एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल जो हमने टेंस की टेबल पढ़ी थी उससे आगे जो पहला टेंस है वो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस इसको सिंपल भी बोलते हैं, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं। और इंडेफिनिट इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक्शन डेफिनेट नहीं होता। डेफिनेट का मतलब निश्चित और इंडेफिनेट अनिश्चित। जो भी एक्शन होता है, जो भी क्रिया यूज की जाती है वो अनिश्चितता को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अनदर सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये दो सेंटेंस अपन ने लिखे हैं। पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से बिलोंग करता है, दूसरा है वो प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है। इसमें एक्शन डेफिनेट है, यानी कि जब सेंटेंस बोला गया है उस टाइम काम जो है वो जारी है, कार्य जारी है, खेल रहा है। और इसमें क्या बोलता है? खेलता है। तो इसमें निश्चित नहीं है कि वो कब खेलता है, सुबह खेलता है, शाम को खेलता है, महीने में एक बार खेलता है, साल में एक बार खेलता है। इसलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक्शन क्या है? इंडेफिनिट है। तो इसका नामकरण समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्शन डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट मतलब निश्चित और इंडेफिनिट अनिश्चित। फिर हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो सबसे पहले जो छोटे लेवल पर इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी पहचान के अंदर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं। यानी कि हिंदी पहचान के रूप में, हिंदी पहचान वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। यदि ये शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आए तो आप समझ लेना कि वो कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, वह रोज़ स्कूल जाती है, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। तो जो भी ये हिंदी पहचान है किसी वाक्य के अंत में आए तो आप समझना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। उसके बाद देखिएगा वर्ब, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है वर्ब। जैसा कि हमने पढ़ा कि वर्ब जो होता है वो वाक्य का एसेंशियल एलिमेंट होता है, यानी कि सबसे आवश्यक तत्व होता है वर्ब। वर्ब के बिना किसी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। अब वर्ब जब देखेंगे तो वर्ब में दो पार्ट होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो न हो, लेकिन मेन वर्ब आपको निश्चित मिलेगी। मेन वर्ब आपको निश्चित मिलेगी, ये ध्यान रखना है। इस टेंस के अंदर यदि वर्ब की बात करें तो पॉजिटिव वाक्य जो होते हैं, पॉजिटिव वाक्य जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस, सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जबकि मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। यदि स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव वाक्य में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता, यानी कि वाक्य को करने, एक्शन को करने वाला। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब के रूप में देखें पॉजिटिव वाक्य में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस, ये ऑप्शनल होता है, इससे नीचे बताएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट वाक्य में होता है, फिर अदर वर्ड होता है। ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हम, राम पुस्तक पढ़ता है। इसका इंग्लिश यदि बनाएंगे तो कर्ता कौन है? राम, तो राम का इंग्लिश बनाएंगे राम। उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया क्या है इसमें? पढ़ता, तो क्या होगा? रीड। और इसमें पॉजिटिव वाक्य है तो एस सी एस में से एक लगाएंगे यहाँ पे, रीड्स। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पुस्तक, तो बुक और फुल स्टॉप।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, एस ई एस। ये ध्यान दो, एस ई एस ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, सभी में नहीं लगता। अब कहाँ पे एस ई एस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, वो देखना है अपन को। यदि सब्जेक्ट जो है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि कौन से होते हैं, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, यदि ये आ जाएं कर्ता के रूप में पॉजिटिव वाक्य में, कैसे वाक्य में, पॉजिटिव वाक्य में, कि पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और सिंगुलर नेम आ जाए, तो आपको किसका यूज़ करना है, एस ई एस का यूज़ करना है। और यदि अदर आ जाए, सब्जेक्ट के बाद में यदि मान लो कि आई, यू, वी और दे, और इसके साथ प्लूरल नाम आ जाए, कोई भी प्लूरल, कोई भी प्लूरल जो नेम आ जाए, उसके साथ एस ई एस का यूज़ पॉजिटिव वाक्य में नहीं करते। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि यहाँ पे राम है तो राम रीड्स बुक हो गया, यदि यहाँ पे दे होता, क्या होता, दे, तो हम किसका यूज़ नहीं करते, एस का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इनमें से है, दे इनमें से आ गया। और यदि यहाँ पर दे की जगह स्टूडेंट्स होते, यानी कि प्लूरल नाम होता, तो भी वो क्रिया में एस एस पॉजिटिव वाक्य में नहीं लगता। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ना, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये आई, यू, वी, दे, ये दोनों तो फर्स्ट पर्सन में आ गए, सॉरी, ये आई और वी फर्स्ट पर्सन में आ गए, यू किस में आ गया, सेकंड पर्सन में, और दे किस में आ गया, थर्ड पर्सन में। तो ये होता है इसका एस एस का यूज। अब थोड़ा दिक्कत ये होता है कि जब एस एस लगाना हो तो एस कहाँ पे लगाएं, एस कहाँ पे लगाएं, ये भी कंफ्यूज करने वाली बात है, ध्यान देना। यदि सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और वाक्य कैसा हो, पॉजिटिव, और कौन से टेंस से संबंध रखता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तब उसमें एस एस लगाएंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, कब एस लगाएंगे, कब एस लगाएंगे। यदि वर्ब के अंत में एक्स, ओ, सी एच, एस एच ये हो तो आप क्या लगाओगे, एस, अन्यथा क्या लगाओगे, एस। जैसे यहाँ पे वह रोज मंदिर जाता है, जाता है, ये वाक्य है, वह रोज मंदिर जाता है, तो वह इंग्लिश इसका ही, और क्रिया क्या है इसमें, जाता यानी जाना, तो क्या आ जाएगा, गो। सूत्र के ऊपर चलेंगे, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, यानी इनमें है, और पॉजिटिव वाक्य है, तो क्या करेंगे, एस एस में से एक लगाएंगे, तो एस लगाएंगे कि एस लगाएंगे। यहाँ पे ओ आ गया तो क्या लगाएंगे, एस। ही गोज टू टेम्पल डेली, ही गोज टू टेम्पल डेली। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा वाक्य है, पॉजिटिव। दोबारा फटाफट रिपीट करते हैं इसको, कि पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ नहीं लगता, प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब के रूप में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, एस या एस। और इसमें इसका ये स्ट्रक्चर है, यानी सूत्र है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है कर्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और एस ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब जब पॉजिटिव वाक्य के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्य के अंदर यदि कर्ता के रूप में आपको ये मिल जाएं, तब आपको क्या नहीं लगाना है, एस एस नहीं लगाना है, अदरवाइज आपको लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट वाक्य में हो या न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट हो तो आपको लगाना होता है, और यदि नहीं होता है तो आपको नहीं लगाना होता है। और ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो ये था आपका पॉजिटिव वाक्य। उसके बाद अपन देखेंगे निगेटिव। कैसा वाक्य देखेंगे, निगेटिव देखेंगे, वो देखेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस।
तो नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत अपन किससे करते हैं, स्ट्रक्चर से करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, और सब्जेक्ट के बाद इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्या लगेगा, डू या डच, डू या डच। उसके साथ नेगेटिव हो गया तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान दें, यदि डू डज आ गया तो क्रिया में एस यस नहीं लगेगा, भले ही सब्जेक्ट जो है वो कैसा हो, सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो इसका जो है इसमें एक सेंटेंस देखेंगे, जैसे वह रोज विद्यालय जाता है, जाता है। दूसरा देखेंगे सिंपल सा, वे रोज विद्यालय जाते हैं। फर्क इतना सा है, ऊपर वाले में कर्ता वह है और नीचे वाले में वे है। इसका इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह ही हो जाएगा। यदि ऐसे होता वह रोज विद्यालय जाती है तो यहाँ पे सी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ही हो गया, उसके बाद रोज विद्यालय जाता है तो क्रिया क्या है, जाना, ही गोज। उसके बाद टू स्कूल डेली, इतना हो गया। अब ये तो था पॉजिटिव, अब इसका नीचे वाला जो है ये भी पॉजिटिव है, इसको भी बनाते हैं, दे गो टू स्कूल डेली। अब इनका नेगेटिव बनाएंगे अपन, ये पॉजिटिव जो पहले कर चुके वही अपन किया है, यहाँ पे इसका नेगेटिव बनाना है इस सूत्र के हिसाब से। तो करता क्या है यहाँ पे, ही। डू डज में से एक लगाएंगे, डू डज में से एक लगाएंगे। यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अन्यथा डू लगाएंगे। यानी कि जहाँ पे अपन ने एस एस लगा दिया ना, जिस कर्ता के साथ एस एस लगेगा वहाँ पे क्या लगेगा, डज, अन्यथा डू। तो ही के साथ क्या लगेगा, डज। सूत्र के अकॉर्डिंग नॉट, और गो का गो। यहाँ पे गोज कर रखा है लेकिन निगेटिव के अंदर यस नहीं लगता वर्ब के अंदर। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ये बन गया। अब दूसरा इसका नेगेटिव, इसके नीचे ही बना देते हैं नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, दे का दे आ जाएगा, उसके बाद सूत्र के अकॉर्डिंग डू और डज में से एक लगाना है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि जहाँ पे एस एस अपन लगाते हैं वहाँ पे तो डज लगाइएगा, और जहाँ पे एस एस नहीं लगाते हैं पॉजिटिव वाक्य में वहाँ पे डू लगाइएगा। तो दे के साथ क्या हो जाएगा, टू, और नॉट गो टू स्कूल डेली। तो ये था इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखना आप ध्यान से कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डू डज में से एक लगता है, फिर नोट लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। और अगली क्लास में अपन देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस।